वेलकम बैक एग्जाम इजी। तो इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर द दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कितना स्मॉल हो सकते हैं। किसी भी मैटर के पार्टिकल का साइज कितना छोटा हो सकता है, इसके लिए एक एक्टिविटी दी है। तो उस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो कहा है कि टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml वाटर। कल हमने 2-3 क्रिस्टल लिए और इन क्रिस्टल्स को हमने अलग अलग जो बीकर्स होते हैं उसमें मिला दिया, यानी एक ही में मिलाया। सबसे पहले हमने 100 ml वाटर में मिलाया। तो इसमें से फिर हम एक टेस्ट ट्यूब 10 ml की टेस्ट ट्यूब को फिल कर लेते हैं और उसे नेक्स्ट जो हाफ फील्ड बीकर है उसमें हम डाल देते हैं। यानी कि इसमें ये बताया है कि अगर आप केवल एक दो क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल लेते हो पोटेशियम परमैंगनेट के और वो अलग अलग वाटर में आप डालते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि केवल कुछ क्रिस्टल से ही इसका कलर यहाँ पर बैंगनी हो जाता है। यानी पिंक कलर जो दे रहा है वो केवल कुछ क्रिस्टल यानी कुछ पार्टिकल्स ही ज़रूरी है इस कलर के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम सीख पाते हैं कि किस प्रकार एक थोड़े से क्रिस्टल ही बहुत सारे पानी को भी अब पिंक कलर में चेंज कर रहा है। नहीं, यानी कि ये कितना साइज इनका पार्टिकल का। इससे ये प्रूव्ड हो रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी हमारी इमेजिनेशन पावर से भी स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल्स। तो अगले में जैसे कि दिया हुआ है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैट फर्स्ट पार्ट जैसे दिया है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में स्पेस होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो पार्टिकल्स के बीच में यानी कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इसे हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम वाटर ले लिया है। हमने वाटर लेने के बाद इसमें अगर हम 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं तो 1 चम्मच चीनी हमने इसमें डिज़ोल्व कर दी। तो आप कुछ देर बाद देखेंगे तो वो चीनी आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि वो डिज़ोल्व हो चुकी है और वाटर लेवल जो रहेगा वो वहीं का वहीं रहेगा जितना आपने लिया है। पहले जो वाटर लेवल था और चीनी आप 6 या 5 चम्मच मिलाने के बाद भी इसका वाटर लेवल वही रहेगा जो पहले था। तो ऐसा क्यों हुआ? यानी कि हमने जब 1-2 चम्मच चीनी मिला दी है या फिर नमक मिला दिया है उसके बाद भी वाटर लेवल इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका रीज़न है कि जो वाटर हमने लिया था और उसके जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वहीं पर चीनी डिज़ोल्व हो जाती है, अच्छी तरह से मिल जाती है, जिससे कि वाटर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता है और वैसा का वैसा रहता है। जो हमने मार्क लगाया था वाटर का वो वही का वही रहता है और चेंज नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हम जब भी नींबू पानी बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में चले जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और इस तरह से हमें यानी कि पार्टिकल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उनके बीच में स्पेस भी होता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स दिया है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे समझ सकेंगे? तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, आप इसे देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है यानी एक्टिविटी 1.3 में दिया हुआ है कि एक आप इंसेंस स्टिक लीजिए यानी अगरबत्ती लीजिए और उसे कमरे के किसी एक कोने में लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि आप सिंपल से आप जान सकते हैं कि होने क्या वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती एक कोने में लगी तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी और अगर उसके आगे कुछ और कमरे हैं तो वहाँ तक भी चली जाएगी। यानी आप देख सकते हैं कि हमने ये वहाँ पर रखा था लेकिन उसके गैस के पार्टिकल्स उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। तो इससे भी ये प्रूव्ड होता है कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके लिए दूसरी एक्टिविटी भी दी है। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं जैसे कि दिया है 2 ग्लास लीजिए और बीकर्स से उसमें अलग अलग यानी कि आपको वाटर लेना है और अगर आप ब्लू या रेड इंक जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे लीजिए और उस जो बीकर में आपने वाटर लिया है उसमें आपको एक ड्रॉप मिला देनी है ब्लू इंक। तो एक ड्रॉप मिलाने के बाद आप देखेंगे कि आपने ग्लास को बिल्कुल भी स्टीर नहीं किया है, उसमें किसी तरह से आपने कुछ भी उसको मूवमेंट नहीं किया, यानी अनडिस्टर्ब्ड एक ग्लास को आपने रख दिया है ब्लू इंक मिला के। तो आप देखेंगे वो एक ब्लू इंक धीरे धीरे पूरे सॉल्यूशन में यानी पूरे वाटर में डिजोल्व हो जाती है, यानी पूरा कलर ब्लू हो जाएगा वाटर का। तो ऐसा कैसे? हमने उसको स्टीर भी नहीं किया, तो बिना स्टीर किए हुए ये किस तरह से डिजोल्व हो गई, यानी कि पूरी तरह से उसका कलर ब्लू कैसे हो गया बिना मूव ऑन कर? तो इसका रीज़न यही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली मूविंग होता है, यानी उनमें कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है। वो यहाँ से वहाँ और इस प्रकार से जिस ये मूवमेंट अलग अलग होता है, जैसे सॉलिड में कम, फिर लिक्विड में ज़्यादा और गैसेस में सबसे ज़्यादा। तो ऐसे मूवमेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे दिया हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज द पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण वो मूवमेंट करते रहते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर राइजेस किया जाएगा यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इनके पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो फास्ट होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। तो ऊपर वाली एक्टिविटी से हमने समझा कि किस प्रकार से अलग अलग देखने पर एक्टिविटी देखने
आपको दूर से ही, यानी कि आप बगीचे में जाएंगे, आप किसी फूल को तोड़ नहीं रहे हैं, फिर भी आपको खुशबू आ जाएगी। तो इसका रीज़न है डिफ्यूज़न प्रोसेस वहाँ पर चल रही है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है वो जो गैस के पार्टिकल है वो उड़कर आप तक आ रहे हैं, यानी कि फूलों की सुगंध के रूप में जो डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रही है और आपको दूर से ही सुगंध आ जाती है। अब इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन किस प्रकार से होता है इसी को हम समझ, इसके लिए जो एक्टिविटी दी है इसको हम देखते हैं। ये एक्टिविटी दी है ओपन ए टैप ऑफ वाटर, ट्राई बेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि आप एक नल को चालू करिए और जैसे उसमें पानी की जो धारा बहने चालू हो जाती है उसके बीच में हाथ लगा के उसको काटने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि जो वाटर की स्ट्रीम है वो लगातार बहती रहेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यानी उनके जो अट्रैक्शन बना हुआ है उसे तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो लगातार बहते जा रहा है। तो इस प्रकार आप अलग अलग एक्टिविटीज़ से देख